हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपके क्लास 3 की बुक रिमझिम के साथ, जो आपकी हिंदी वाली बुक है ना, वही। तो इसके पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का जो चैप्टर है वो है 5, मतलब पाठ 5 है, जिसका नाम है बहादुर बिट्टो। अगर आप पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं, पिछले पार्ट देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो लेसन है वो शुरू करते हैं, बहादुर बिट्टो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक किसान। कौन था? एक किसान था। कौन था? किसान था। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। क्या नाम था? बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया? ये देखो, बिट्टो है, बात कर रही है किसान से। तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अभी गाय को ले आता हूँ। तो अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, ये कहा उसने। ठीक है, उसने कहा मैं अपने घर से गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, ये बोला। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? बिट्टो को। उसने किसान को फटकारा, बहुत तेज से चिल्लाई किसान से, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध होगा ना लस्सी, बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सोची, तो बिट्टो ने सोचा एक आइडिया लगाते हैं। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। कहाँ गया? शेर के पास। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर। ये देखो, बिट्टो घोड़ा लेकर जा रही है शेर के पास। ठीक है, फिर क्या हुआ? बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ क्या होता है अभी दिखाते हैं। ये जो पगड़ी लगाए हुए है सर पे, ये बड़ा सा पगड़ बांधा। किसने? बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पे सवार हो गई और दौड़ती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फंसा कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो इतना सुना था शेर ने। क्या सुना शेर ने? जो बिट्टो ने बात कही वही सुना। इतना सुना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। शेर तो डर गया और भाग गया। मतलब शेर को लगा कि बिट्टो तो मुझे ही खा डालेगी, बिट्टो तो बड़ी बहादुर है, बिट्टो तो शेर को खा सकती है क्या, ये सोचा। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। ये किसने कहा? बिट्टो ने किसान से कहा, तुम तो डरपोक हो, तुम तो घर की गाय है जो उसी को शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। भेड़िए ने किससे पूछा? ये शेर से पूछा कि आज तो आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह। मम्मा पानी। तो भेड़िए ने क्या कहा? भेड़िए ने कहा, बोले बादशाह। वाह तो बिट्टो थी। कौन थी? बिट्टो।
बिट्टो, जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था, आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी मूछ मेरी मूछ से बांध लो। क्या कहा? भेड़िए से कहा शेर ने, तुम अपनी जो मूछ है मेरी मूछ से बांध लो। फिर क्या हुआ? दोनों जने पूंछ की बात हो रही, मूछ की नहीं। दोनों जने पूंछ बांध कर चल गए। क्या बांध कर चल गए? पूंछ बांध कर। भेड़िए और शेर ने अपनी मूछ बांध ली थी ना, अब दोनों लोगों ने अपनी मूछ बांध ली और चल पड़े। यह देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। किसान ने देखा दोनों को और बहुत डर गया। बहुत डर से थर 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 काँपने लगा, ऐसे करने लगा, ऐसे काँपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई, और जो बिट्टो थी, बहादुर बिट्टो, वो नहीं डरी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रो भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। बाबी मरियल सा, भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी शेर को खाने के लिए। शेर के होश हवास उड़ गए। फिर से शेर बेचारा डर गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। फिर वह फौरन वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक भी नहीं सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनकी तरफ कभी नहीं आएगा। ये देखो बिट्टो थी, ये शेर बेचारा डर के भाग रहा है। बिट्टो के हाथ में हंसिया है और सब भगा दिया बिट्टो ने। ठीक है, जो पूरा भी नहीं हुआ। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? जो शेर थे किसान से बैल को खाने के लिए कह रहा था। कि शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझा? क्योंकि बिट्टो ने शेर से कहा था कि मैं रोज 4 शेरों का नाश्ता करती हूँ। बैल की जान कैसे बच गई? क्योंकि बिट्टो ने अपनी दिमाग का यूज किया और शेर को वहाँ से भगा दिया। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, मतलब बिट्टो जो थी घोड़े पे चढ़ गई। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, मतलब तुम गाय को शेर को खाने के लिए दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ा। आज मैं एक राक्षस औरत से मिला था, उसके चक्कर में फंस गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगर बैल आपको नहीं खाने को मिला तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। शेर को देखते ही किसान फिर से बहुत तेज डर गया। ये है इनके मतलब बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया। सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। भेड़िया जो था वहीं पे अड़ा रहा शेर को समझाने के लिए। शेर किसान के पास कितनी बार गया? 2 बार गया था। ठीक है, और खाली जगह भरनी है। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोर नहीं आई, ये आपको बतानी है। तो मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोर नहीं आई, तो मोर ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मोर मोरनी की तरह से आप लिखे हुए शब्दों के रूप भी बदलो। औरत आदमी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरनी, राजा रानी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई। शेर ने कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िए ने कहा, महाराज वह तो राक्षसी नहीं थी। वह कौन थी? बिट्टो थी। शेर ने कहा, नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। तो भेड़िए ने कहा,
मैंने अपनी आँखों से देखा था महाराज। वाह तो बित्तो थी जो राक्षसी बनके आपको डराने आई थी। तो शेर ने कहा अच्छा ऐसा है। तो भेड़िए ने कहा हाँ महाराज, मैंने ये सब छिपके देखा था। तो शेर ने कहा ठीक है अच्छा। और फिर से उसको मजा चखाने चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। क्या शेर सचमुच भोला था। शेर सचमुच में भोला था क्योंकि बित्तों ने शेर को पागल बना दिया था, मूर्ख बना दिया था। इसलिए शेर ने भेड़िए की पूंछ अपने साथ क्यों बांध ली, क्योंकि शेर को डर लग रहा था। इसलिए शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ में बांध ली थी। फिर क्या शेर को फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया। हाँ तो क्यों नहीं तो क्यों। शेर जो था जब दोबारा गया था उसके बाद फिर से बित्तों ने उसको डरा के भगा दिया। उसके बाद शेर कभी उसके खेत पे नहीं गया क्योंकि जो शेर था वो डर गया था। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटते। बित्तों की जो हिम्मत थी वाकई में काबिल तारीफ थी। अगर हम उसकी जगह पर होते हम भी कुछ ऐसा ही करते अपने गाय और बैल को बचाने के लिए। राज का राज। शेर यहाँ पे क्या लिखा हुआ। शेर जंगल पर क्या है। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज का राज बोलकर देखो दोनों के बोलने में क्या फ़र्क है। राज में से ऐसे ही जा लगाने से नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। राज, काज, फराज, फिरोज़, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। कई सारे नाम हैं ठीक है। ये सारे जो नाम हैं आप अपने घर में पूछना और कमेंट करके लिखना। तो देखते हैं किसने किसने सही लिखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी ठीक है। अगर ऐसा होता तो अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। अगर हम शेर की जगह होते तो हम क्या करते। तो शेर की तरह भाग जाते और क्या। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो कैसे शेर से निपटती। जो बित्तों ने किया वही सबसे अच्छा आइडिया था, तो ऐसे हम आसानी से निपट सकते थे। और आपको बता दो बच्चों, ये जो हमारा चैनल है जोजस स्टडी, ये जो हमारा चैनल है जोजस स्टडी, इसको तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। आप जो इसमें होम ऑप्शन होता है, वीडियो जो ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है, चैनल ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट में जाकर आपकी जो कई सारे क्लासेज और भी जो चल रही हैं, जैसे हिंदी हुई, मैथ्स हुई और भी अदर क्लासेस हैं, और ठीक है आपके आसपास वाली बुक है, आपको अगर देखनी है वीडियोज़ तो इसमें जाकर आपको देख सकते हैं। और चैनल में आप जाएंगे तो आपको हमारे 3 चैनल मिलेंगे। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। पहला चैनल है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और तीसरा है जोजस क्राफ्ट। तीनों ही क्रिएटिव चैनल हैं जो आपके माइंड को बढ़ाएंगे ठीक है। इनको देखना भूलिएगा नहीं, अब सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका चैप्टर। पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ औजारों के नाम दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए सही शब्द ढूंढ कर लिखना है। जैसे पेचकस, इसको ऐसे कर लेते हैं। पेचकस कहाँ है। तो पेचकस हमारा ये है। खुरपी, खुरपी हमारी ये है। करनी हमारी ये है। हथौड़ी हमारी ये है। आरी हमारी ये है। इस तरीके से आप लिख सकते हो ठीक है। फिर वरना। वरना, शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल तुम भी 3 वाक्यों में करो। चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी, एक तो ये हुआ। लाइट खोल दो वरना अंधेरा हो जाएगा। घर चलो वरना देर हो जाएगी। इस तरीके से आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, हम किसी से कम नहीं ठीक है। ये है कई जगहों पर गांव की औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं। घर का काम करती हैं, बाहर के भी काम करती हैं, ऑफिस में जाती हैं, टीचर्स होती हैं, कई सारे काम करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, कई सारे काम होते हैं ठीक है। शेर और घोड़ा, शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोच कर लिखो। देखो शेर की जो पूँछ होती है, उसमें शेर की पूँछ ऐसे होती है, पीछे सिर्फ बाल होते हैं, और घोड़े की पूरी पूँछ पर बाल होते हैं। और
घोड़ा जो होता है बहुत तेज़ दौड़ता है, शेर भी बहुत तेज़ दौड़ता है। और घोड़ा तो चारा खाता है पर शेर जो होता है मांस खाता है। अच्छा, यहाँ पे खाने में लिखा हुआ है शेर जो होता है मांस खाता है, घोड़ा जो होता है वो शाकाहारी होता है। घर जो शेर का घर गुफा होती है, घोड़े का घर गुफा नहीं होता है, वो कहीं भी रह लेता है। और शेर का रंग जो होता है डार्क येलो होता है, घोड़े का रंग भी डार्क येलो होता है। शेर की आदतें दूसरों को डराने वाली होती हैं, लेकिन घोड़ा की आदतें ऐसा नहीं होता है। फिर कौन क्या है इसमें दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, चूहा, नीना, शेर, राजू, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरई, बाल्टी, नीम, कविता, दराता, ये सब चीज़ें हैं। ये लिखनी है आपको कौन जानवर है। जैसे कि किसान जो है एक नाम है, बोतल जो है चीज़ है, लता जो है वो एक नाम है, कक्कू भी नाम है, केला जो है एक चीज़ है, राजू जो है एक नाम है, रानू भी नाम है, चूहा जो है जानवर है, नीना जो है नाम है, शेर है जो जानवर है। इस तरीके से आप छांट कर लिख लेना है, ठीक है। और आगे ये मूस की मज़दूरी, ये देखते हैं क्या है मूस की मज़दूरी। ये देखो एक चित्र दिया गया है, इसमें देखो बहुत सारे पहाड़ हैं, देखो बहुत सारे पहाड़ हैं, ये पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारी चिड़िया उड़ रही हैं और ये सन निकल रहा है पहाड़ों के पीछे, ये एनिमल्स है और ये पानी बह रहा है। ये किसान खेत में खेती कर रहा है और यहाँ पे चूहे देखो उसको खाने आ गए हैं। ये किसान बैठा है, उसके पास में किसान जो है खेत में काट रहा है, अपने फसल को काट रहा है। यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी गई है, आप सुनोगे? हाँ ज़रूर। तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा, मतलब चूहा दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मतलब चूहा को पास में बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उस धान की प्यारी बालियों को देखो, झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दोगे तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो मूस को भला क्या ऐतराज़ था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। ठीक है। फिर मूस ने कहा, भाई मैं ठहरा छोटा जी, मेरा सिर भी छोटा है और अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर कैसे ढोल कर ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर हिस्से का थोड़ा हिस्सा खा लिया करूँगा। इस तरीके से ये हमारी स्टोरी जो है हाँ थोड़ी बची है। इसमें लिखा हुआ है, आदमी ने ऐसे ही किया और तभी मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। अच्छा, तब से ही जो चूहा है सबके घर में घुस जाता है और खा लेता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आपको बता दें, ये जो हमारा चैनल है जोजेस किड्स मस्ती वाला, इसमें आप बच्चों को कैसे अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, उनको कई चीज़ें कैसे बनाना सिखाएंगे, कैसे ड्राइंग सिखाएंगे, राइम्स और एनिमल्स के नाम वगैरह कैसे सिखाएंगे, ये सब बताया गया। जो हमारा जोजेस क्राफ्ट ज्वेलरी वाला चैनल है, उसमें आप देखो कि घर बैठे कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हैं आराम से, बहुत ही सरल तरीके से। और जो हमारा तीसरा चैनल है जोजेस क्राफ्ट, इसमें आप घर की पुरानी बेकार चीज़ों से आप कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, डेकोरेशन वाली चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, इन सब चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। साथ में हमारे जो चैनल है जोजेस हिस्ट्री वाला, जो आपकी पढ़ाई वाला चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है और शेयर करना। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।